गुरु प्रेमियों, सत्संग और सत्संगी का अर्थ क्या होता है? हम सब संत हमेशा सत्संग सुनने पर या ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ क्या है? क्या होता है? सत्संग का अर्थ है हम सत्संगी कैसे बन सकते हैं, यानी कि इसके बारे में सतगुरु समझाते हैं, बताते हैं कि सत्संग में इतनी शक्ति होती है कि सत्संग मनुष्य की सजा को भी कम कर सकता है। इसीलिए हमें सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में जब जाने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाकर सत्संगी होने का ज्ञान देना चाहिए। सतगुरु क्या बताते हैं कि केवल सत्संग जाने मात्र से ही सत्संगी नहीं बन जाते। कोई सत्संग में जाने से सत्संगी नहीं बन सकता, न बन जाता है। सत्संगी को अपने जीवन को सतगुरु के साँचे में ढालना पड़ता है। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म यानी कि सतगुरु के अनुसार होना चाहिए। कथनी और से ज़्यादा करनी पर ध्यान देना चाहिए। उनके विचारों की शक्ति जरूरी है। सत्संगी का रोज का जीवन एवं रहन सहन बहुत ही उच्च स्तर पर होना चाहिए। मतलब उसकी रहनी से ये पता चल जाना चाहिए कि वो पूरे सतगुरु का सत्संग उसने सुना है। जैसे सत्संगी के बारे में बताया ना कि सत्संग जाने मात्र से ही वो सत्संगी मतलब सच्चा सत्संगी नहीं बन सकता है। संत तो गुरु ने हम लोगों को एक सरल स्वभाव में बता दिया है कि तुम संत हो, लेकिन जो सच्चा सत्संगी यानी कि जहाँ बताया कि सत्संग सुनने मात्र से ही तुम संत नहीं बन जाते, यानी कि तुम्हारी रहनी में वो उतरना चाहिए। तभी आपकी रहनी से ही ये लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इन्होंने सच्चे सतगुरु का सत्संग सुना है और उसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। सतगुरु कहते हैं ज्ञान वो है जो सतगुरु से प्राप्त होता है। वो ज्ञान किसी किताबों और वेद फिर पुराणों में नहीं मिलेगा। सतगुरु कहते हैं रत्ती भर अभ्यास से मन का घड़ा भर गया, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है गुरु के सिद्धांतों का ज्ञान। ऐसे सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का अगर गुरु जैसी हमारी रहनी ना हो। अभ्यास रहित संत यानी कि जो अभ्यास से रहित है वो संत की उपमा दी है कि उस गधे के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। यानी कि अभ्यास करना ज़रूरी है। इस अभ्यास को कई गुना हमें बढ़ाना है। इसलिए हमेशा अपने मन को क्या करना है? शांत रखना है। अहंकार नहीं दिखाना है, क्योंकि जिसके मन में अहंकार होगा वो विनाशकारी संत होगा। तो इसीलिए मन को एकाग्र करके मन को शांत करिए, जिसकी वजह से आपका स्वभाव मतलब अहंकार वाला ना हो, यानी कि नम्र हो। भजन सिमरन में अपने मन को लगाओ। जैसे कि ये आप सभी को पता है कि लंका का जो रावण था वो कितना ज़्यादा विद्वान था, सभी वेदों का जानकार भी था, उसको सब कुछ आता था, उसकी पंडिताई भी कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके कर्म ने उसकी पंडिताई को झूठा साबित कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने पराई स्त्री यानी कि सीता जी का हरण करके वो लाया था। तो उसका नतीजा क्या हुआ सबको पता है कि उसका संपूर्ण जो कुल था उसका सर्वनाश हो गया। इसीलिए हमें अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उनकी रहनी में रहना है और अभ्यास करना है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि भजन सुमरन का अभ्यास करते रहें। अपने ध्यान को मन को एकाग्र करते रहिए। मन के बहकावे में ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि मन के बहकावे में आकर के हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा समय संसार में गुजर जाए। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें कहाँ लगाना है? भगवान के सिमरन और भजन में लगाना है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जहाँ पर हमें अवसर मिले सेवा का करते रहिए, क्योंकि सेवा करते रहने से मन में हमारे क्या होता है? नम्रता आती है। लगातार सत्संग श्रवण करते रहिए, एक अच्छे सत्संगी बने। तो और गुरु कहते हैं क्या कि खोटा सिक्का तुम्हें नहीं बनना है। कैसे बनना है? खरा सिक्का बनना है। तो दुनिया की हमें परवाह करते नहीं रहना है, परमात्मा का ध्यान करना है, क्योंकि परमात्मा ही जानता है कि हम उसकी नज़र में खरे हैं या खोटे हैं। और वहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब भी देखा जाता है, क्योंकि परमात्मा हर तरीके से हमें स्वीकार करते हैं। हम खरे हैं या खोटे हैं, हमें केवल अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। जैसे कि एक संत थे जो कि क्या करते थे? वो छोले बेचने का काम करते थे। उनकी पत्नी रोज़ सुबह उठ करके क्या करती थी कि छोले बनाने में उनका मदद करती थी। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में एक फ़कीर आया। तो उस फ़कीर के पास में खोटे सिक्के थे।
तो उसने खोटे सिक्के, क्या हुआ कि सभी दुकान पर लेकर के गया वो फकीर खोटे सिक्के लेकर के, लेकिन किसी ने भी उन खोटे सिक्कों के बदले में उसको कोई भी सामान वस्तु नहीं मिली। तो वो फिर क्या हुआ कि उस संत के पास गया, तो उस संत ने क्या किया, उसके खोटे सिक्के ले लिए और झोली भरकर उसको सामान दे दिया। फिर क्या हुआ कि वो फकीर हर जगह दोबारा दूसरे दिन ऐसा हुआ कि बार बार वो क्या करता कि खोटे सिक्के उसके दुकान पे नहीं चलते, तो वो फकीर क्या करता, इन्हीं संत के पास में आता और खोटे सिक्के दे करके झोली भर करके सामान लेके चल जाता। तो 4-5 दिन ऐसा हुआ, वो फकीर फिर खोटे सिक्के दे दे और झोली भर कर ले जाए। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे बाजार में ये बात फैल गई कि वो संत खोटे सिक्के भी चला लेता है। तो लोगों ने क्या किया कि अपने खोटे सिक्कों को लेकर के उन संतों के पास गए, लेकिन वो संत कभी भी उन लोगों को भी मना नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ कि वो गुरु की मौज में खुश रहते थे और उन लोगों की भी खोटे सिक्के अपने पास रख लिया और फिर क्या हुआ कि मतलब देते रहे सामान। तो एक बार जब वो संत पाठ कर रहे थे तो उनकी पत्नी बोली कि क्या छोले, पत्नी से बोले वो संत कि क्या छोले तैयार हैं। तो पत्नी बोली कि आज तो घर में हल्दी मिर्च नहीं है और मैं बाजार लेने गई थी। तो सब दुकानदारों ने कहा कि ये सिक्के तो खोटे हैं और उनसे सामान नहीं मिल सकता। सभी दुकानदारों ने तो मना कर दिया, तो मैं घर वापस आ गई। अब आप भी बताइए कि इन खोटो सिक्कों का मैं क्या करूं। तो पत्नी के शब्द सुनकर वो क्या हुआ, जो संत थे वो सदगुरु की याद में बैठ गए। वो संत बैठे ही थे कि और कहने लगे कि सदगुरु तुम्हारे को कौन जान सकता है, मतलब तुम्हारी इस कृपा को कौन मतलब ऐसे कहने लगे, शुक्राना गाने लगे। तभी फिर आकाशवाणी हुई कि तू नहीं जानता कि खोटे सिक्के हैं। मतलब सतगुरु का जब सुमिरन करने लगा वो संत, तो आकाशवाणी हुई कि तू नहीं जानता था कि ये खोटे सिक्के हैं। तो वो संत गुरु से क्या बोलता है कि मैं जानता था सतगुरु कि ये खोटे सिक्के हैं। तो गुरु ने कहा फिर तूने इन खोटे सिक्कों को क्यों ले लिया। तो वो संत बोला कि अभी तो मैं भी खोटा सिक्का हूँ, इसीलिए मैंने खोटा सिक्का ले लिया कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊँ तो आप मुझे कहीं नकार ना दें, आप कहीं मुझे अपनी शरण लेने से इनकार ना कर दें, क्योंकि आपके पास तो सभी खरे खरे सिक्के हैं। तो आप स्वयं सब जानते हैं, खोटे सिक्कों को भी आप शरण में आपको मतलब जगह मिल सके। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर एक आकाशवाणी हुई कि हे मनुष्य, तेरी हाजिरी कबूल हुई इस गुरु जी की मतलब शरण में। तो यानी कि खोटा सिक्का नहीं बल्कि तू खरा सिक्का है। तो संत जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, संत जो भी कर्म करते हैं तो वो सतगुरु को समर्पित करते रहें, यानी कि भगवान को समर्पित करते रहें। फल के बारे में कभी मत सोचें, यानी कि जो हम लोग जो कर्म करें वो भगवान को अर्पण करते चलें और हम कभी उसके फल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि जिंदगी की गाड़ी कितनी भी तेज गति से दौड़े लेकिन पलट कर हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो आज ही हम संकल्प करें कि परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, इसीलिए भजन सिमरन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे सदगुरु बताते हैं कि कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा न रखो, अपने सभी कर्मों को उस परमात्मा के अर्पण करते चलो। तो हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है तो भी कभी भी वो कहते नहीं है कि जीवन की नैया डगमगाएगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो हाथ डोर है वो सतगुरु के हाथ में पकड़ाई है। तो सतगुरु कभी भी तुम्हारी जो डोर है उसको टूटने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में थमाया था। तुम तो पकड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु ने हमारे हाथ को कस करके पकड़ लिया है, तो वो अब नहीं छोड़ेंगे। तो फिर प्रेमियों, ये अब हमें क्या करना है कि अपने परमात्मा के भजन में, सुमिरन में अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि कहते नहीं, गुरु कहते हैं कि समय बहुत है कम और काम बहुत है ज़्यादा, और ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये भजन सुमिरन करने के लिए ही मिला है। तो इसीलिए हमें अपना समय नहीं गंवाना है और बिल्कुल तीव्रता से भगवान के भजन सुमिरन में लगे रहना है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए गुरु के वचन के साथ में। हरि